गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3 इसका सेकंड पार्ट। फार्मूला आपको मैंने बताया था, फार्मूला आपको ध्यान दो। फार्मूला आपको देखिए, फार्मूला को आप ध्यान देंगे। डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन प्लस क्वोशिएंट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद रिमाइंडर। जो फार्मूला भी आपको इससे पहले बताया गया था उसी फार्मूला को आप ध्यान देंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 4178 इसमें आपको डिवाइड करना है 35 से। डिवाइड करना है 35। देखिए दो करेंगे, 1 बचा जाएगा, 35 बचा 35, 11 से 5 निकालेंगे 6, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 7 आ जाएगा। 35 पूजा करेंगे तो 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 नहीं आएगा। फिर यहाँ 35 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, इसके बाद 6 में से 3 गया 3, इसके बाद 8। अब इसके बाद ये संभावना 6 9 का 27, 9 की संभावना बढ़ रही है, फिर कहेगा 30 हो जाएगा, फिर बात ज़्यादा नहीं है तो 35 में 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 5 का 35, 5 हो जाएगा आपको, 9 3 का 27 और 4 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 9 यहाँ हो जाएगा 315, माइनस करेंगे 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, निकल जाएगा। अब इसके बाद चेक करना है आपको, तो 4178 इक्वल टू आपका है 35 इंटू 190 प्लस जो रिमाइंडर बचा हुआ है आपका 30। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 119 में 35 का कर लीजिए, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 4 9, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 9 जा 27, इसके बाद 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 5, फिर 9 और 7 16, 5 5 10 1 11, 3 1 4 हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपका 30 है, उसको आप यही पर ऐड कर सकते हैं, तो 5 3 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 4178। देखिए 4178 है आपका आ गया, तो आपका यहाँ हो गया 4178 इक्वल टू 4000 वाले मल्टीप्लाई करने से 4165 प्लस आपका जो रिमाइंडर बचा हुआ है 30, इसके बाद 4178 इक्वल टू एक्टिव होगा वही आया हुआ है 4178। आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, आई बात समझ में, इसका मतलब आपका आंसर चेक हो गया। अब इसमें जो आंसर पूछा हुआ है, आंसर को आप अब आपसे इसमें पूछा हुआ है क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट आपका कितना गया 190 और रिमाइंडर आपका हो गया 30। आएगा समझ में। चलिए एक आप क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपका इसका, क्वेश्चन नंबर 5।
इसका क्वेश्चन 2 का 5, ये आपका है 23,025, इसमें आपको डिवाइड करना है 1000, डिवाइड करें 23,025 में 1000 का 1000 का टेबल पढ़ने को मालूम है 1000 का 1000 पूरा 2000 तीजा करेंगे 3000 तो पहले 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4 यहाँ का नंबर ले लेंगे 2 वाले आएंगे 2000 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ पर हो जाएगा फिर 5, इसके बाद 1000 तीजा करेंगे तो 3000 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 25 शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपको चेक करना है और चेक करने के बाद ध्यान दें, चेक भी करना है और आपको बताना भी है। तो आइए पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 23,025 इक्वल टू आपका है 1000 इंटू 23 ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर जो बचा हुआ है 25। देखिए हमने बताया कि 1000 है मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 23,025 इक्वल टू 23 के आगे आपके 3 जीरो हो जाएंगे 1 2 3 प्लस 25 और 23,025 इक्वल टू ऐड करेंगे तो वही रहेगा 23,025 यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन का रिमाइंडर आपका कितना मालूम है, क्वेश्चन का क्या आपका 23 और रिमाइंडर जो आया वो 25। आई बात समझ में? इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखिए 1-2 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, इसको ठीक उसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला क्वेश्चन 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका पहला है 65,007 डिवाइड करना है 1 से। ये आपको पता ही है कि 1 से डिवाइड करने पर उतना ही आएगा, यानी इसका आएगा आपका 65,007। इसका सेकेंड है 0, इसमें आपको डिवाइड करना है 879 0 भी किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कि 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर आपका सिंपल हुआ 0 आएगा। इसके बाद इसका थर्ड में है 981 इसके बाद प्लस 5,720 डिवाइड बाई 10। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप इसको पहले ऐड कर लेंगे तो गलती हो जाएगा। आपको मालूम है सबसे पहले भाग होता है, इसके बाद पूरा, इसके बाद जोड़ और लास्ट में क्या होता है घटाना। तो इसका मतलब सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 570 डिवाइड करेंगे 5,720 में डिवाइड करना है 10 से, 10 5 का 50 हो जाएगा, फिर 10 7 का
जाएगा, फिर 10 टू जा 20 हो जाएगा, आपका क्या 572। अब 981 प्लस 572, अब इन दोनों का ऐड कर लेंगे। ऐड चाहे यही बदल लीजिए, चाहे नीचे नीचे आगे ड्रॉ कर लेते हैं। 981 इसमें 572, देखिए प्लस माइनस करने में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी एक स्थान पर मान लीजिए जल्दीबाजी मिस हो जाएगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम जल्दीबाजी करेंगे, आराम से ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 और 3 हो जाएगा, 8 7 15 1 आ जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, यानी आ गया 1553। तीसरा हो गया 1563, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? उसी तरह से नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इसका 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 1507 7 माइनस ब्रैकेट में 625 डिवाइड करना है आपको 35 से। देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 625 में यदि हम 25 से डिवाइड करें तो 25 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ पर 1, अब 25 5 का 125 हो जाएगा, आपका आ गया 25। अब यहाँ हो गया 1507 माइनस इसका इसमें डिवाइड करिए, इतना 25 आ गया। अब इसमें से 25 माइनस कर लीजिए तो 1507 में 25 7 में से 5 गया 2 माइनस करना है, फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा 1, यानी 1452 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन चाहिए और 6 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसका पूरा टाइप दोनों लेते हैं, ब्रैकेट है थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5 में पहले आप माइनस कर लेंगे, जितना है उसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले 648 में से 39 माइनस कर लेंगे, फिर जितना है उससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए 6 है 1573 इसमें आपको डिवाइड करना है उसी से 1573। इसके बाद माइनस ब्रैकेट क्लोज है, इनर ब्रैकेट में 1573 वही नंबर 1573 इसमें भी डिवाइड करना है 1573 से। आई बात समझ में? देखिए सेम नंबर है, जैसे 4 में 4 का डिवाइड 4 बचा 4 आएगा, 10 बचा 10 आएगा, इसमें से हम से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपको मल्टीप्लाई करेगा, फाइंड ए होल नंबर n सच दैट n डिवाइड n इक्वल टू n। देखिए आपको दिया हुआ है n में आपको n का डिवाइड करना है और n ही लाना है। अब n की वैल्यू बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मान लीजिए हम 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बन गया 1 आएगा, यानी n में n का डिवाइड करेंगे तो n नहीं आएगा, इसका मतलब यह काम होगा। उसी तरह से अगर 2 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, यहाँ पर 2 में 2 का
यानी ए की वैल्यू क्या होगी, हम बता सकते हैं 1। ये आपको बताएगा